मैं तो कई सारे ऐसे आईआईटी के लोगों को जानता हूँ, आईआईएम के लोगों को जानता हूँ जिन्होंने 6 अटेम्प्ट दिए और उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हुआ और वो प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं। तो असफलता जितना आपको सिखाती है उतनी सफलता कभी नहीं सिखाती। वो ना सिर्फ आपको आगे और बेटर करने के लिए मोटिवेट करती है, आप में जो कमियां हैं उनको ठीक करने के लिए मोटिवेट करती है, साथ में इट मेक्स यू ए मोर राउंडेड पर्सनालिटी। आपको जीवन का जो सत्य है वो भी सीखने को मिलता है। जीवन क्या है, हाउ लाइफ इज, लग जाए आपके सपने को सच करने में, ऐसा कुछ करके इतनी मेहनत करनी चाहिए कि पूरा फेलियर बिकम इम्पॉसिबल। अल्केमिस्ट में कहीं है ना, पाउलो कोएल्हो ने जो लिखा है, हाँ मिलाने में लग जाए, ऐसा कुछ। इतनी मेहनत अपन करें, इतना अपन प्रयास करें और अपन इतना बेटर करने की कोशिश करें, तो तब जाके जो है मजा आए जीवन में कि फेलियर तो ऑप्शन ही नहीं है। मतलब भगवान को भी और पूरे सिस्टम को भी इंश्योर करना पड़ेगा कि यार इसका तो कुछ भला करो। डेस्टिनी भी उन्हीं की, डेस्टिनी फेवर्स द ब्रेव, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। आपने अगर खुद का ही भला नहीं करा तो कोई भला नहीं करने वाला। डेस्टिनी भी उसकी बुलंद है, लक भी उसका ही बुलंद है जो पहले मेहनत करे, है ना। तो इसके लिए एक तो आप कोशिश करें। दूसरा, अच्छी बात ये भी है कि वैसे तो ये कोएड कॉलेज है, लेकिन आज सारी बच्चियां, मतलब गर्ल्स आर हियर। तो आप समाज में, मेरा ये मानना है कि आप सिर्फ समाज की बेटी नहीं है, यू आर ऑल्सो ए चेंज मेकर। अभी मैम जब स्पीच दे रहे थे तो मैम ने कहा कि पुराने टाइम में, अभी एक सवाल भी पूछा गया था कि विश्वविद्यालय, महिला विश्वविद्यालय कब खुला, 1960 में खुला। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी स्ट्रगल महिलाओं की ओवर पीरियड ऑफ टाइम रही है। जो 50% आबादी है हमारे देश की, उनकी कितनी स्ट्रगल रही है। आप लोग उनका प्रतिनिधित्व करते हैं, तो आपका दायित्व सिर्फ खुद के लिए अच्छा नहीं करना है, वो तो करना ही है, आप खुद के लिए तो बेटर करें, बट यू ऑल्सो बिकम अ चेंज मेकर एंड रोल मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ द पीपल हु आर बिहाइंड यू, रेस्ट ऑफ द गर्ल्स हु आर लुकिंग अप टू यू। आप जिस स्कूल से पढ़े हैं, जहाँ आप जिस मोहल्ले में रहते हैं, जिस जगह आपके परिवार में आपकी जो बहनें हैं, छोटी बहनें हैं, छोटी बच्चियां हैं, उनके लिए भी आप रोल मॉडल बने। ये नहीं कि साहब मैंने मेरा कर लिया, बाकी तो मुझे क्या लेना देना, ऐसा नहीं। आप चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर बने, चाहे आप आईएएस बने, चाहे आप रिसर्च करें, बट यू शुड बिकम अ रोल मॉडल। आपको समाज को भी, पूरे को, अपने पूरे समाज में जो सोच है संकीर्णता की, उसको हम कैसे और बेटर कर सकते हैं, कैसे हम उसको समाज में बदलाव, धीरे धीरे इंक्रीमेंटल बदलाव जो होता है वो हमेशा घर से चालू होता है। अपने घर से हम कैसे इस बदलाव को चालू करें, इसके लिए भी आप लोग प्रयास करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप ना सिर्फ अपना, बल्कि अपने परिवार का, पर चूरू का, अपने गांव का, अपनी तहसील का भी नाम रोशन करेंगे। एंड वी विल ऑल बी वेरी प्राउड जब कभी आप इस साइड में आएंगे और आप भी आज के 10 साल बाद, 15 साल बाद जब लोगों से इंटरेक्शन करेंगे, बात करेंगे, तो हमें और अच्छा लगेगा। और बाकी मैं चाहूँगा कि अगर आपके मन में कोई भी सवाल हो, कुछ जानना चाहते हो, तो हम सब यहाँ बैठे हैं, आप पूछेंगे तो उसमें जो कुछ बातें निकल के आएंगी वो मुझे लगता है ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। मेरी तरफ से मैं इतना ही कहना। फ्रैंकली और क्रिटिकली जो कहते हैं ना, अपनी उसको एग्जामिन करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं वो रास्ते मिल जाएंगे। और मैंने तो आज तक ऐसा व्यक्ति देखा नहीं है, मतलब मैंने बहुत लाइफ में अलग अलग मेरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं। मैं बहुत इधर उधर धक्के खा के कहीं से यहाँ पहुँचा हूँ कि अगर बहुत ही सच्चे मन से खुद की फेलियर को अगर आप एग्जामिन करेंगे तो आपको इम्प्रूवमेंट का स्कोप दिख जाएगा। फिर वो डिप्रेशन वाली जो स्थिति जिसकी हम बात कर रहे हैं ना, वो आती नहीं है। जैसे मैंने 2 स्टार्टअप किए थे, ये यूपीएससी के एग्जाम की तो बहुत बाद की कहानी है। दोनों फेल हो गए, दोनों बंद हो गए, दोनों में पैसा और डूब गया। मेरा जो खुद का कमाया हुआ पैसा था वो भी डूब गया। तो मैंने उसको क्रिटिकली एग्जामिन किया कि भाई ऐसा मैं डिप्रेशन में नहीं चला गया कि एकदम ही सड़क पे आ गया और एकदम बैंकरप्ट हो गया, और वैसे नहीं। मैंने एग्जामिन किया, मैंने एग्जामिनेशन ये किया कि शायद मेरे में वो बात ही नहीं है कि मैं बिजनेस और ये सब कर सकूँ। मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे में वो कैपेबिलिटी नहीं है। मैं सोच रहा था कि आई कुड बिकम अ गुड स्टार्टअप फाउंडर एंड ऑल दैट, बट मे बी आई डोंट हैव दैट नेक फॉर मेकिंग मनी एंड मे बी दोज स्किल्स आर नॉट देयर। आई एक्सेप्टेड माई फेलियर इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग अ थर्ड वन। मैंने पूरा ट्रैक ही बदल दिया। मैंने कहा यार ये सब छोड़ो, अब कुछ और पकड़ो। फिर मैं इधर, वो डिप्रेशन वाली स्थिति आई नहीं। जबकि 2 बार
60-70 लाख रुपए डुबो के फिर ये सब करना ही बाद 2012-13 की आप सोच सकते हो। तो इसलिए जब भी कोई फेलियर हो, जैसे ये यूजीसी नेट का एग्जाम दिया हो, आरएस का एग्जाम दिया हो, या कुछ भी आप पीएचडी का भी कुछ करेंगे और कभी आप नहीं कर पाए तो उसको एग्जामिन करें। डिप्रेशन और ये सब चीजें भी देखिए क्या, चलो मान लिया ये सब कर भी लिया फिर भी डिप्रेस हो गए, चलो मान लिया कि फिर भी डिप्रेस हो गए, मैंने तो डिप्रेशन को सरे से खारिज कर दिया, बट मान लीजिए फिर भी डिप्रेस हो ही गए, तो उसमें भी मेरा तो ये सुझाव है, कई बार देयर आर ऑलवेज मोमेंट्स वेयर यू फील लो, वेयर यू फील सैड, एंड देयर इज नो रे ऑफ होप कि मैं क्या करूं, कैसे करूं, किसके पास जाऊं, क्या करूं। तो मुझे लगता है कि उसके लिए भी ऑब्वियसली बुक्स आर ए ग्रेट हेल्प। आप अच्छी सेल्फ हेल्प की किताबें पढ़ें। मोर देन दैट मुझे लगता है जो सबसे अच्छा मेरे लिए भी जो काम किया है, कई बार 4 बार तो मैंने यूपीएससी का फिजिकल एक्टिविटी करना। आई यूज्ड टू डू अ लॉट ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग एंड अ लॉट ऑफ जिम बैक इन द डे व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, बिकॉज उससे जो आपका एकदम स्फूर्ति और एकदम मतलब बॉडी एकदम आपकी वो रहती है, तो फिर जो दिमाग में जो है ना केमिकल्स सारे हार्मोन्स वो सारे एकदम सही स्थिति में रहते हैं। अगर आप एक्चुअल में डिप्रेशन वाले या उस वाले उसमें जा रहे हैं, तो मुझे लगता है फिजिकल एक्टिविटी हेल्प्स अ लॉट, मेडिटेशन हेल्प्स अ लॉट, विपासना करिए, आर्ट ऑफ लिविंग करिए, ओशो करिए, और भी आजकल तो बहुत सारे हैं, तो कुछ भी करिए। तो ये दोनों चीज़ें भी हेल्प करती हैं, किताबें बहुत हेल्प करती हैं। मैं तो फिक्शन बहुत पढ़ता हूँ, और हेमिंगवे और टॉल्स्टॉय और ये दोस्तोवस्की आप पढ़ेंगे तो जीवन अलग ही है।